अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी पहले 25 एमसीक्यूज़, जो कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वाले एमसीक्यूज़ लाजमी देखें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले 25 एमसीक्यूज़ जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास देखें, नंबर 26 पर है द सिनोनिम ऑफ ग्रेशियस इज़ courteous, congenial, cordial या ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता चलूँ कि ग्रेशियस का मतलब होता है एहसानमंद, और बाकी जितने भी ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं बी और सी, इन सब का मतलब भी ए का भी हमारे पास है एहसानमंद होना। तो ये जो ऑप्शन डी है ये बेस्ट है। 27 देखें तो द एंटोनिम ऑफ कॉमेंसिस इज़ कंक्लूड्स एंड बोथ ए एंड बी या डी इनिशिएट। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है, सबसे पहले हम कमेंट्स का मतलब देखें तो ये होता है आगाज़ होना, और कंक्लूड्स होता है इख्तिताम होना। तो और बी हमारे पास है एंड, ये भी ख़त्म होता है। तो यानी कि और सी हमारे पास है बोथ ए एंड बी, और डी है इनिशिएट, इसका मतलब होता है शुरू करना। तो क्योंकि ये हमने एंटोनिम उलट होता है तो इसका सी ऑप्शन बेस्ट है, बोथ ए एंड बी। 27 है ही लुक्स एग्जॉस्टेड। द एंटोनिम एग्जॉस्टेड इज़ टायर्ड, स्लीपी, स्मार्ट या वेल फिट। तो हमारे पास जो एग्जॉस्टेड है इसका मतलब होता है थका हुआ होना, और टायर्ड का जो ऑप्शन है ये हमारे पास है थका होना। तो ये एंटोनिम उलट होना चाहिए, नहीं है। स्लीपी होता है सोया होना, स्मार्ट होता है चुस्त होना। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। 28 है शी इज़ अफ्रेड द डॉग। ऑफ द डॉग या ओ एफ ऑफ द डॉग, टू द डॉग या फ्रॉम द डॉग। तो याद रखिएगा शी इज़ अफ्रेड ऑफ। जनरली जो अफ्रेड होता है ना उसके साथ ओ एफ यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है खौफज़दा होना। तो हमारे पास 29 है द सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज़ होपफुल, ऑप्टिशियन, फेवरेबल या नन ऑफ दिस। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पुरुम्मीद होना, और होपफुल का मतलब होता है पुरुम्मीद होना। तो ये हमारे पास, और बी का ऑप्टिशियन जो है ये होता है माहिर चश्म होना, और सी फेवरेबल होता है साजगार होना। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है ये बेस्ट है, ठीक है। और 30 देखें द सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज़ इनसिंसियर, डिप्लोमेटिक, फ्रैंक और वैगो। तो कैंडिड का हमारे पास जो मतलब होता है वो होता है साफ कोई, और ऑप्शन ए जो है इनसिंसियर का मतलब है बेगैरत होना, यानी कि किसी के साथ मुखलिस ना होना। बी हमारे पास है डिप्लोमेटिक, जिसका मतलब होता है सफारती होना। सी हमारे पास है फ्रैंक, जिसका मतलब है बेझिझक होना। और डी है हमारे पास वेगो, यानी कि मुबहम होना। तो हमारे पास जो फ्रैंक है वो मिलता जुलता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ऑप्शन सी है वो बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 31 पे द सिनोनिम ऑफ एमिनेंट इज़ क्लेवर, एम्बिशियस, कनिंग या फेमस। तो एमिनेंट का मतलब होता है मुमताज़ होना, क्लेवर होता है चालाक, एम्बिशियस होता है होशियार, और कनिंग होता है धोखेबाज। तो इसलिए जो हमारे पास एमिनेंट नुमाया है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी हमारे पास फेमस। और 32 देखें तो मदर कंग्रेचुलेशन द सन हिज सक्सेस, टू हिज सक्सेस, विद हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस। तो एक्सप्लेनेशन में देखें तो इस पे ऑन हमारे पास बेस्ट प्रीपोजिशन लगेगा। क्यों? इसका मतलब है कि माँ ने अपने बेटे को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। तो याद रखिएगा, जहाँ पर किसी को मुबारकबाद दी जाती है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन ही इस्तेमाल होता है। 33 देखें द सिनोनिम ऑफ कमेंट्स इज़, कमेंट्स का मतलब होता है आगाज़ होना। तो इसका सिनोनिम हमारे पास है टू एंड, टू बिगिन, नियर फिनिश या टू रन। तो हमारे पास बी ऑप्शन बेस्ट है, जिसका मतलब होता है टू बिगन, यानी कि आगाज़, शुरू होना। 34 है द सिनोनिम ऑफ अबुंडेंट इज़ रेयर, इनसफिशेंट, प्रोफ्यूज या नन। तो अबंडेंट का मतलब होता है वाफिर मकदार में होना, और प्रोफ्यूज मीन होता है वाफिर मकदार। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो सी है वो बेस्ट ऑप्शन है।
35 देखें, द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट इज़ काइंड, करियल, सेल्फिश। तो बेनेवोलेंट जो है इसका मतलब होता है खैर ख्वाह होना। नंबर 1 काइंड जो है यह भी होता है मेहरबान होना, और करियल होता है जालिम होना, सेल्फिश होता है खुद गर्ज होना। तो हमारे पास नंबर ए ऑप्शन काइंड जो है वो बेस्ट है। 36 है, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हेयर वेरी इज़ एन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन। कंजक्शन हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। एडजेक्टिव देखें तो एडजेक्टिव होता है किसी चीज़ की खासियत होना। एन एडवर्ब इज़ विच क्वालिफाइज द एडजेक्टिव। ठीक हो गया एडवर्ब के। तो ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये खासियत को शो कर रहा है। और जो वेरी है ये होता है हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वेरी है वो ऑप्शन सी है, एडवर्ब होना। 37 है, शी इज़ फॉन्ड क्लासिकल म्यूज़िक बाय विद ऑफ फॉर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। तो याद रहे जो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। 38 है, द एंटोनिम ऑफ लूसिड इज़ ब्राइट, वेगो, अनक्लियर, बोथ बी एंड सी। तो लूसिड का मतलब होता है शफाफ होना, ब्राइट का मतलब भी शफाफ है, और वेगो का नंबर भी शफाफ चमक। वेगो का मतलब होता है हमारे पास छुपा हुआ होना, और अनक्लियर का मतलब होता है गैर वाज़े। तो इसलिए जो हमारे पास जो इसका ऑपोजिट है लूसिड का, तो वो हमारे पास होगा अनक्लियर, यानी कि सी। 39 देखें तो द एंटोनिम ऑफ इक्टेसिस इज़ मिस्ट्री, एगोनी, या मेलांचली, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास जो नंबर सी है ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। 40 देखें तो चेंज द नरेशन, शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो। अब ये इसको चेंज करना है। शी सेड उसने कहा, आई विल कॉल यू मैं तुम्हें कल जो है वो कॉल करूँगा या बताऊँगा। तो इसका शी सेड दैट शी कॉल्ड मी टुमारो, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी टुमारो। तो इसका देखें बेस्ट ऑप्शन है शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, क्योंकि जो टुमारो होता है वो हमेशा नेक्स्ट डे में तब्दील हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ से। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आने वाला है वो 41 हमारे पास है, द एंटोनिम ऑफ कोवर्ड इज़ स्टावलेट, बोल्ड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो कोवर्ड का मतलब होता है बुज़दिल, और स्टावलेट का मतलब होता है दलेर, और बोल्ड का मतलब होता है दलेर। तो इसका जो ऑपोजिट है वो होता है बी, यानी कि दलेर, बोल्ड। 42 देखें तो द एंटोनिम ऑफ लेविश इज़ डेफिशिएंट, स्कैंटी, बोथ ए एंड बी। तो इस पे जो लेविश है इसका मतलब होता है बहुत फराख या प्रचार होना, और डेफिशिएंट होता है कमी होना। तो इसलिए हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो बेस्ट है। नंबर 43 है, ईडियम टू गिव अ फॉल्स कलरिंग मीन्स टू मिसरिस्पेक्ट, टू सबमिट अ फॉल्स रिपोर्ट, टू कंसील द फैक्ट्स, या टू बी होनेस्ट। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है टू गिव अ फॉल्स क्लोरिंग मीन्स गलत तर्जुमानी या गलत बयानी करना। ठीक हो गया। 44 देखें, टू बी रोलिंग इन मनी, इसका मतलब होता है पुअर, स्टिग्नी, वेरी रिच, या स्पेंडिंग मोर। तो टू बी रोलिंग का मतलब होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा अमीर होना। तो इसके लिए ऑप्शन सी वेरी रिच बेस्ट रहेगा। 45 है, आई एश्योर यू माई कॉपरेशन, ऑफ माई कॉपरेशन, इन माई कॉपरेशन, या टू माई, या फॉर माई कॉपरेशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ऑफ है, क्योंकि आई एश्योर यू ऑफ माई कॉपरेशन ये एक प्रीपोजिशन है जो इसके लिए बेस्ट होती है। 46 देखें, द डीलर है सोल्ड द कार, पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो हम देखें, मैंने आपको लास्ट भी बताया था, आप ये मुझे ख़ुद कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या ऑप्शन रहेगा। 47 है, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर
रेफरेंस लिस्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अब देखिए शी कंप्लीटेड, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, यानी कि यहाँ पर अब देखिए पास्ट की बात हो रही है। तो हमारे पास एक कॉमा आ गया, लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। तो यहाँ पे देखें ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब इसके अंदर कॉमा लगा है, बहुत सारी चीज़ें दूसरे सेंटेंस भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। और 48 है, यू मे गो होम सून एज योर वर्क इज़ डन। द गिवन सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर एक क्या बात हो रही है, the given sentence is an example of complex sentence. Complex sentence, this is because it contains the independent clause you may go home and dependent clause is as soon as your work done. नेक्स्ट हमारे पास है अली इज़ डैश बॉय, आ बॉय एंड बॉय द गुड बॉय। तो इसके लिए याद रखिएगा जहाँ पे अली आ गया ना, अली इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आ यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और याद रखें जब एन कहाँ पे, एन कहाँ पे यूज़ होता है कि अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। देखें जब यहाँ पर मैंने ख़ास किसी की क्वालिटी की बात की है तो वहाँ पर हमने अली के साथ एन लगाया, यानी कि जहाँ पे अगर वोवल वर्ड्स आ जाएं आई ए ई ओ यू तो वहाँ पर हम स्टार्ट में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लास्ट हमारे पास है शी हैज़ बीन वर्किंग डैश टमोरो, फॉर टमोरो, सिंस टमोरो, इन टमोरो। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सिंस टमोरो। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको बता दिए, इंग्लिश में आते हैं, रिपीट होते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो पाक एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।